आज पढ़ेंगे दांत। दांत क्या होता है, दांत कैसे बनता है, दांत की क्षति कैसे होती है, दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, बच्चों में दांत कितने होते हैं, ठीक है, वयस्क मनुष्य में कितने होते हैं, ठीक है, दांत के कितने प्रकार है, दांत के अलग अलग जो कार्य होते हैं उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं दांत। ठीक है, तो दांत को इंग्लिश में हम लोग टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो कार्य, इसका कार्य क्या है, तो दांत जो हम लोग भोजन खाते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करना, कुचलना आदि दांत का कार्य होता है। ठीक है, तो दांत का कार्य भोजन को चबाना, काटना, फाड़ना, चीरना, कुचलना आदि दांत का कार्य होता है। ठीक है, अब दांत का निर्माण कैसे होता है, दांत का निर्माण कैल्शियम तत्व, सीए तत्व के कारण होता है। ठीक है, दांत का क्षति या खराब कैसे होता है, तो फ्लोरीन के कारण होता है। सामान्य हम लोग देखते होंगे सामान्य तौर पर कि गांव के जो अधिकतर लोग होते हैं उनके दांत में पीलापन आ जाता है। तो पीलापन किसके कारण आता है, तो जल में पाया जाता है फ्लोरीन, तो जल में जो फ्लोरीन तत्व होता है उसके कारण पीलापन आ जाता है। ठीक है, अब दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो दांत का विशेष प्रकार से अध्ययन करता है उसे हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब शरीर का कठोर भाग पूछ दिया, ठीक है, या दांत के बाहरी परत को पूछ दिया तो क्या कहते हैं, जिसके कारण सफेद होता है, तो इनामल कहते हैं। दांत के बाहरी परत या कठोर भाग को क्या कहते हैं, इनामल कहते हैं। ठीक है, अब आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, तो डेंटाइन या केविटी बोलते हैं। क्या, डेंटाइन या खाली जगह को केविटी बोलते हैं। इसके खराब हो जाने के बाद, क्षति हो जाने के बाद हमें इलाज के तौर पर आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया जाता है, जिसमें दांत के जड़ को, ठीक है, काट के बाहरी जो खराब परत है उसे काट के दांत के जड़ से, ठीक है, नकली दांत को बिठाया जाता है। उसे हम लोग आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, अब दूध के दांत पूछ लिया, तो जो बच्चों में अधिकतर पाया जाता है 12 से 14 वर्ष में दूध के दांत सारे टूट जाते हैं। तो दूध के दांत कितना होता है, तो 20 होता है। ठीक है, आपको पूछ दिया कि सामान्य दांतों की संख्या कितनी होती है या मनुष्यों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि 32 होता है। ठीक है, लेकिन वयस्क पूछेगा या पूछेगा कि 18 साल में दांत कितना होता है, तो 28 होते हैं। ठीक है, अब जीवन काल में दांत 2 बार आता है। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आता है। एक दूध का दांत होता है, एक परमानेंट दांत होता है। ठीक है, जो मतलब दोनों जीवन काल में कुल 52 दांत आते हैं। ठीक है, 32 दांत जो अस्थायी दांत होते हैं और 20 जो दूध के दांत होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दांत के उपस्थिति के आधार पर दांत कितने प्रकार के। उपस्थिति के आधार पर दांत 3 प्रकार के होता है, एक दंती, द्विदंती, विषम दंती। ठीक है, तो एक दंती जीवन काल में एक ही बार आता है, जैसे गाय और भैंस। ठीक है, एक बार दांत टूट गया तो फिर दोबारा नहीं आता। ठीक है, उसे हम लोग एक दंती कहेंगे। ठीक, अब द्विदंती में जीवन काल में दांत 2 बार आता है। ठीक है, एक होता है अस्थायी दांत, एक होता है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत हम लोग जैसे दूध का दांत बोल सकते हैं। ठीक है, मनुष्य में पाया जाता है। ठीक है, ये टूट जाता है, उसके बाद अस्थायी दांत आता है। इसके टूटने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है, नकली दांत आरसीटी हम लोग को करवाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर उसी तरह रहिए। विषम दंती में अलग अलग प्रकार के दांत आते हैं, छोटे, बड़े, उबड़ खाबड़, मतलब बहुत तरह का दांत आता है। ठीक है, उसे विषम दंती कहते हैं। ठीक, तो फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग दांत के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दांत के प्रकार तो दांत का प्रकार कितना होता है, तो दांत के 4 प्रकार होता है। ठीक है, तो चारों का अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, तो पहला आता है कृंतक, जिसको हम लोग छेदक या इंसीजर बोलते हैं। ठीक है, तो जो पहला जो दांत होता है कृंतक या छेदक या इंसीजर, वो तेज धार और छेनी जैसा चौड़ा रहता है। ठीक है, भोजन को पकड़ने, काटने और कुतरने आदि में काम करता है। तो पहला दांत का जो पहला प्रकार है कृंतक, छेदक, जिसे हम इंसीजर इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या करता है, तो दांत को पकड़ता है, मतलब दांत जो है वो भोजन को पकड़ता है, काटता है, कुतरता है। ठीक है, और तेज धार का रहता है और छेनी आकार का रहता है। देखिए चित्र में हम लोग देख सकते हैं, ये जो है ये छेनी जैसा चौड़ा है, तेज धार का, ये दांत को काटने का कार्य करता है, इसको इंसीजर बोलते हैं। ठीक है, और देखिए अब मतलब कभी भी हम लोग कि भोजन को खाते हैं, ठीक है, जैसे सेब खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे नॉर्मल ऐसे आगे वाला दांत से हम लोग काटते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया कृंतक या छेदक या इंसीजर हो गया। ठीक है, अब दांत का दूसरा प्रकार रदनक, जिसको भेदक या केनाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यह दांत जो होता है नुकीले होते हैं और दांत चीरने फाड़ने में काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी या मांसाहारी जीवों में होता है। ठीक है, तो अधिकतर ये मांसाहारी जीवों में होता है रत्न, या नुकीले होते हैं और चीरने फाड़ने काम करते हैं। ठीक है, हम लोग चित्र में देखते हैं ये जो नुकीला टाइप में जो दांत है, ठीक है, ये जो है ये है कैनाइन है। ठीक है, ये जैसे बोल सकते हैं इसको रदनक है। ठीक है, ये जो चीरने फाड़ने कार्य करता है। ठीक है, या मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, 2 नीचे है, ठीक है, 2 ऊपर होगा। ठीक है,
अब अग्रचवर्णक जिसको हम प्री मोलर बोलते हैं, मतलब मोलर से पहले, ठीक है, अग्रचवर्णक, ठीक है। तो अग्रचवर्णक किसको कहते हैं? ये दांत कैसा आकार का रहता है? या चपटे चकोर रेखादार होता है, ठीक है, या चपटे और चकोर होते हैं, ठीक है। और दांतों के बीच में एक लकीर खिंचा जैसा रहता है, मतलब रेखा रहता है, ठीक है, उसको हम लोग अग्रचवर्णक कहते हैं। या भोजन को चबाता है, बच्चों में यार नहीं होता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता, तो हम लोग प्रीमोलर या अग्रचवर्णक बोलेंगे, ठीक है। ये बाद में वयस्क हो जाने के बाद आता है, ठीक है। या भोजन को चबाने के काम करता है। कभी भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो चावल जो रहता है, ठीक है, उसको छोटे छोटे यहाँ आगे वाले दांत से काटते हैं, टुकड़ा करते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ साइड में यहाँ चबाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए चवर्णक, तो जिसको हम लोग मॉलर बोलते हैं, तेज धार वाला होता है, भोजन को चबाता है, ठीक है। इसको अक्लदाढ़ या विजरम तीत बोलते हैं, ठीक है, अक्लदाढ़ या विजरम तीत। या 18 से 24 वर्ष के आयु में कभी भी निकल सकता है, ठीक है। इसको चौवा दांत बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, जिसको हम लोग यहाँ पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो शुरू वाला है, जो छेनी का आकार का दांत है, वो 4 गो होता है, ठीक है। 4 दूनी मतलब 4 नीचे 4 ऊपर 8 गो होता है, ठीक है। यह क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है, ठीक है। ये जो कैनाइन हो गया, ये चीरने फाड़ने का काम करता है। ये मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। कभी भी हम लोग भी मतलब चिकन वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ से पकड़ के ऐसे पूरा तीरते हैं, ठीक है, मतलब ये कैनाइन हो गया, ठीक है। तो चीरने फाड़ने वाला काम, कभी भी हम लोग कुछ भी देखते हैं, कुछ भी फाड़ना होता है या चीरना होता है, ठीक है, तो हम लोग ये दांत जो यहाँ वाला है, जिसको नोज टीथ भी बोला जाता है, रबनक को, ठीक है, यहाँ का दांत का उपयोग करते हैं ऐसे करके, ठीक है। लेकिन चबाने के लिए इधर, चबाने के लिए प्री मोलर या मोलर को उपयोग करते हैं। प्री मोलर जो होता है ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और एक होता है जो मतलब थर्ड मोलर होता है, वो भी बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो दांत तो हम लोग 32 और 20 कैसे होता है उसका सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दंत सूत्र, ठीक है। तो दंत सूत्र अलग अलग रहता है, वयस्कों में अलग रहता है, बच्चों में अलग रहता है, ठीक है। तो देखिए दांत 4 प्रकार का होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो पहले देखिए दांत को यहाँ देखिए हम लोग 2 भागों में बांट दिए। एक दांत है ऊपर वाला, एक नीचे वाला। नीचे वाला को भी 2 भाग में बांट देते हैं, बीच में ऐसे लकीर खींच देते हैं, ठीक है। तो जो 4 इंसीजर था वो 2 इंसीजर हो गया था, यहाँ लिख दिए 2 इंसीजर, ठीक है। और जो कैनाइन है वो 2 कैनाइन था, 1 कैनाइन हो गया इधर, ठीक है। प्रीमोलर जो 4 था, 2 इधर 2 इधर, तो 2 हो गया। और मोलर 6 था, वो इधर 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर बगल वाला भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी रख दिया और दोनों से गुना कर देंगे। देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 यहाँ और 8 यहाँ, 16, मतलब यहाँ हो गया 16 और ऊपर हो गया 16, तो 16 16 32, ठीक है। तो 32 दांत होता है वयस्कों में, ठीक है। अब शिशु में देखिए, शिशु का जो फॉर्मूला होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर होता है, ठीक है। इंसीजर 2 होता है, इसमें भी कैनाइन भी जो होता है 1 होता है, प्रीमोलर इसमें 1 भी नहीं होता है, इसलिए ठीक है 0 होता है। अगर कोई क्वेश्चन में पूछे कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है, तो प्रीमोलर नहीं होता है, ठीक है। अग्र चवर्णक नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए जो मोलर होता है यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ 2 होता है, क्योंकि जो थर्ड मोलर होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो दांत का ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब पक्षी का दांत हम लोग बोल सकते हैं, जो चोच रहता है उसको दांत बोलते हैं, ठीक है। और हाथी का दांत, तो हाथी का दांत जानबे करते हैं, खाने वाला अलग होता है, दिखाने वाला अलग। जो लंबा जो सूंड जैसा दिखता है उसको टस्क बोलते हैं, ठीक है। तो वो दांत उसका नहीं होता है। जैसे हम लोग भी होता है कि देखने में कुछ अलग और करने में कुछ अलग, उसी तरह हाथी का भी खाने का दांत अलग और दिखाने का दांत अलग, ठीक है। तो आगे जीभ के बारे में, जीभ को इंग्लिश में टंग बोलते हैं, ठीक है। तो जीभ क्या होता है? तो जीभ एक संयोजिक उत्तक से बना होता है, ठीक है। उत्तक का जो प्रकार होता है संयोजी, उस उत्तक से जीभ बना होता है, ठीक है। यह लंबी, चपटी और पेशी युक्त संरचना होती है, ठीक है। ये चमड़ा लंबा पेशी युक्त संरचना की होती है, ठीक है। जो होता है भोजन के मतलब भोजन का जो स्वाद होता है उसको जीभ बताता है, ठीक है। जैसे आवाज का नियंत्रण करना, लार को मिलाना, भोजन में लार मिलाना, ठीक है। भोजन का स्वाद बताना कि मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, तीखा है, ठीक है। ये सब जीभ का काम होता है, ठीक है। उसमें एक जैसे टेस्ट बर्ड, ये सब छोटी छोटी कलिकाएं होती है, स्वाद कलिकाएं, ठीक है। वही मतलब जो है सो बताता है कि क्या है, ठीक है। अब 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती है, मीठा, नमकीन, तीखा, खट्टा, तीखा, ठीक है। जो सबसे आगे जीभ का जो आगे वाला परत होता है वो मीठा होता है, स्वीट को बताता है, ठीक है। और उसके बाद जो पीछे वाला होता है वो नमकीन को बताता है, उसके बाद खट्टा को और लास्ट में तीखा को बताता है। ये हो गया जीभ का संरचना, ठीक है।
तो पहले पीछे सबसे शुरू में जो होता है मीठा, फिर नमकीन, फिर खट्टा, फिर तीखा, ठीक है। अब जो होता है लार ग्रंथियां, तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है, ठीक है। एक होता है कर्णपूर्ण ग्रंथि या सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, ठीक है। आता है यही ग्रंथि के कारण सांप में जो जहर बनता है, और हम लोग को कभी कभी गाल फूल जाता होगा, ठीक है, जिसको हम लोग गलसुआ या मांस बोलते हैं, ठीक है। तो यह इसी ग्रंथि के कारण होता है, ठीक है। अब नीचे अधोजीवा ग्रंथि या तीसरा अधोहनु ग्रंथि, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है। ये लार मतलब लार का ग्रंथि था 3 को, ठीक है। लार में पाने जाने वाला एंजाइम तो वो भी 3 है, ठीक है। पहला टाइलिन, तो मंड को शर्करा बदलता है, जो मंड पदार्थ रहता है उसको शर्करा बदलता है। लेकिन मल्टोज जो दूसरा रहता है, शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज से हम लोग को ऊर्जा और एनर्जी मिलता है, ठीक है, ताकि हम लोग चल सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ऊर्जा के कारण, ठीक है। अब तीसरा लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो होता है वो हानिकारक पदार्थ जो हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। कभी कभी मतलब हमारे हाथ में बहुत सारा कीटाणु रहता है, तो खाते हैं, तो लार में जब भोजन वगैरह में जो गंदगी वगैरह जो रहता है उसको लार में जो एंजाइम रहता है लाइसोसोम, वो हानिकारक पदार्थों से हम लोग को बचाता है और उसको मारता है, ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन पूछ देगा कि सामान्य जीव की औसत लंबाई कितना होता है, तो सेंटीमीटर में पूछेगा 10 सेंटीमीटर, इंच में पूछेगा 4 इंच, ठीक है। आपको पूछेगा प्रतिदिन कितना लीटर लार निकलता है हमारे शरीर में, तो 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलता है, ठीक है। लैटिन भाषा में जीभ को लिगुआ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग आज दांत और जीभ का चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है। आपको दांत और जीभ से एक सीख भी मिलता है, ठीक है, कि कैसे कठोर और कैसे नरम रहने से क्या फायदा होता है। दांत कठोर होता है और जन्म के बाद आता है, लेकिन जन्म से पहले चला जाता है ज्यादा कड़ा होने के कारण, ठीक है। और जीभ होता है वो नरम होता है, ठीक है। मतलब जन्म लेने से पहले आता है और मरने के बाद भी रहता है, ठीक है। तो इससे हम लोग सीखते हैं कि हम लोग को आराम से, शालीनता से और मतलब जैसे कि नरम दिल से सबको रहना चाहिए, जलन की भावना नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो आज जीभ और दांत का चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। धन्यवाद।